नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव नतीजा 16 जनवरी को घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि 23 वार्ड के लिए 90 सीट वाली भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में महापौर के लिए आवश्यक जादुई आंकड़ा 46 सदस्यों की संख्या किसी भी दल के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में महापौर किस दल का होगा यह कहना जरा मुश्किल है और यही बात को लेकर शहर में लोगों के लिए चर्चा बना हुआ है कि अगला महापौर कौन और किस दल का होगा। बहरहाल इस बार महानगर पालिका चुनाव 2025-26 में वार्ड नंबर 1 पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इस वार्ड में पूर्व महापौर का पैनल कोणार्क विकास अघाड़ी का पैनल था, जो दूसरी तरफ आमदार महेश चौगले के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का पैनल था। इसीलिए इस वार्ड में चुनावी समीकरण शुरुआती दौर से ही काफ़ी संघर्षमय रहा है और यह वार्ड काफ़ी चर्चा में भी था। इसीलिए शहर के हर राजनीतिकारों और जनता की नज़रें टिकी हुई थी चुनाव परिणाम को लेकर। बहरहाल 16 जनवरी को जो परिणाम सामने आया वह यह था कि कोणार्क विकास अघाड़ी का पूरा पैनल भारी बहुमत से विजयी हुआ। इसीलिए आज 17 जनवरी को कोणार्क विकास अघाड़ी के द्वारा विजय व आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें विजयी उम्मीदवार के रूप में विलास आर पाटिल, प्रतिभा विलास पाटिल, एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल और नेहा नवीन काठवले का जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने स्वागत सत्कार किया और आरती उतारी। इस मौके पर जहां सैकड़ों समर्थक मौजूद थे, वहीं पुलिस का भारी बंदोबस्त भी था। इसी बीच विलास आर पाटिल व उनकी पूरी टीम ने वार्ड नंबर 1 के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही विलास आर पाटिल ने इतनी बड़ी जीत और जीत का असली हकदार कौन और फिर अगला महापौर कौन होगा, इन सब सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। ये जीत तो होने की है वार्ड क्रमांक 1, खास करके जो भी चल रहा है आज वो महिलाओं के ऊपर ही है। आज देख रहे हो हर जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ महिला ही हमारा स्वागत कर रही है, क्योंकि महिला ने यहाँ पर मतदान किया है बड़े पैमाने पर। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष लोगों ने नहीं, उन्होंने भी किया है, लेकिन इस बार सारा इलेक्शन वार्ड क्रमांक 1 का सारा इलेक्शन महिलाओं ने खींच के लाया। नारी शक्ति बताई, तो नारी शक्ति का बाहर आने का क्यों आना पड़ा, क्योंकि ये जो उनकी गुंडेगिरी है, मटका है, जुआ है, शराब खाने हैं, ये यहाँ से लोग कंडाल गए हैं लोग से, और बेशर्मी की तरह औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे भाजपा के लोग। तो ये कौन सा इंसाफ है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसको एक सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते, ये आवाज है बुलंद औरतों की, और ये आवाज आज बाहर 15 तारीख को जो पोलिंग हुआ उसमें बैट दबा 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 के दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम जो घूम रहे हो ना राष्ट्रीय पक्ष लेके, उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करके पूरे राष्ट्र पक्ष को बदनाम किया है। मैं तो क्या चाहता हूं कि राष्ट्र पक्ष ऐसे लोगों से पक्ष में इनको हटाल के फिर से वो पक्ष साफ और सुंदर रखे, ना कि ये गंदगी रखे। क्या कहना चाहिए, आपकी ये जो जीत हुई है इसका श्रेय आप किसको देंगे? सारे मेरे जनताओं को, मेरे महिलाओं को, मेरे भाई और बहनों के सब है। आज उनकी जो खुशी, मैं आज खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं 25-30 साल में पहले खुश था। ये जो चुनाव है, मैं आज जब जा रहा हूँ रास्ते पे, मेरी खुशी लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी आंखों में लोगों की खुशी देख रहा हूँ। ये जीत है, और ये जो जीत है ना उनकी जो खुशी है ना, खाली मुंह मुस्कुरा के नहीं आ रही है, ये यहाँ से खुशी बाहर आके बाहर उमड़ रही है। तो ये ऐसे जो है ना, ये हंस रहा है, ये मेरा वार्ड क्रमांक 1 हंस रहा है, और इनकी मुस्कुराहट इतनी फैल गई भिवंडी में कि भिवंडी के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, अभी अगर आपको जनता ने इतने बहुमत से आपके पूरे पैनल को जिता के दिया है, तो इस बार आप भिवंडी की जनता के लिए क्या करेंगे? मैं अभी भिवंडी की जनता का हमेशा अच्छा ही सोचा हूँ, लेकिन अभी जो आवाम ने सभी नगर सेवकों को जो चुन के दिया है, कुछ एक कॉन्फिडेंस है उनमें, एक उम्मीद है। हाँ, उन्होंने नगर सेवक को चुन के दिया है। तो अभी मैं चाहूंगा कि जो महापौर इलेक्शन के अंदर जो भी होने वाला है,
तो उसके अंदर सारे पक्ष के लोग हैं, पक्ष के जो भी नेता है या जो उनके मेन अध्यक्ष है, सारे भिवंडी शहर के बारे में एक टेबल पर आके बैठे और भिवंडी के बारे में सोचे। अगर लोगों का जहन है, पक्ष का जहन है कि विलास पाटिल ही हमेशा महापौर बनाता है, तो ये मैं ख्वाब बाजू में रखता हूँ और बाजू में रख के मैं ये सबको टेबल पे लाओ और जो लोगों ने उम्मीद रखी है, जो लोगों ने आज इतिहास रचा है 90 लोगों को चुन के देने का, और ऐसे चुने कि गंदगी हटा के चुने उन्होंने, ऐसे मैल साफ किया उन्होंने। तो ये अभी नगर सेवकों का फर्ज बनता है, नेताओं का फर्ज बनता है कि भिवंडी का डेवलपमेंट कैसे हो, ना कि ये महापौर पे ध्यान दे, और ये डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा और मैं इसका पुढाकार जरूर लूंगा। शहर में यही चर्चा चल रही है जैसे कि महापौर के बारे में, तो आपकी बात फिर यही चर्चा चल रही है कि विलास साहब का ही महापौर बनेंगे, ऐसा होना चाहिए और हो सकता है। इस बारे में आपका क्या है? देखिए, आपने सवाल किया कि लोगों में चर्चा है, तो लोगों की चर्चा तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना, वो तो मेरे शुभ चिंतक है ना, तो मैं शुभ चिंतक को मैं आभार हूँ कि उन्होंने ऐसी शुभेच्छा जाहिर की है, लेकिन जिसका हक बनता है उसका हक मार के मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हर बार जीत होती है नगर सेवक की, फिर महापौर आपका ही आप ही बनते हैं, तो आपकी बार क्या कहना चाहते हैं? प्रेम है मेरे पर, नगर सेवक प्रेम से आते हैं मेरे पास और उनको मैं काम करके देखता हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कम से कम 20-25 नगर सेवक 3-3 बार चुन के आए, तो क्यों आए? दीवार को कलर मार के नहीं आए, वार्ड में काम करके आए, उनका वार्ड में काम करवा के दिया हूँ, तब जाके चुन के आए, और वो फिर प्रेम उनमें जागता है और विलास पाटिल को महापौर में मतदान करते हैं। आज ये जैसा देखा जाए कि कोड़ाई का विकास आघाड़ी की जो जीत हुई है पैदल का, आज यहाँ पे नागरिकों के द्वारा आपका जो है कि सत्कार और सम्मान किया जा रहा है, आप क्या करना चाहिए? सभी नागरिकों का शुक्रिया करता हूँ, और आज जो विजय रैली निकली उसमें सबका धन्यवाद करना है हम कि इतने भारी बहुमतों से हमें फिर से चुन के दिया है। मेरा तो मैं प्रथम चुनाव लड़ रहा हूँ और उसमें मुझे ऐतिहासिक जीत मिली है, और इसलिए आज विजयी रैली निकली इस नागरिकों के लिए समर्पित है। अच्छा, ये जीत को आप मैं जनता को दूंगा श्रेय, और सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा मैं महिला वर्ग को। पूरे वार्ड नंबर 1 के जितने पुरुष लोगों ने काम नहीं किया रहेगा, उतनी भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता एक्टिव थी, हर घर तक पहुंची थी और पूरे समर्थन के साथ सभी को उतार कर कहूँ तो मैं 2 बजे तक हमारा पोलिंग हो चुका था। हालांकि पोलिंग 6 बजे तक चलता है, लेकिन हमारे वार्ड में 2 बजे तक हमारा पोलिंग हो गया था। अच्छा, ये अभी देखा जाए तो इससे युवाओं के लिए यही संदेश दूंगा मैं कि एक युवा होने के नाते, युवा नगर सेवक के नाते, आने वाली जो समस्या है युवा को लेकर, जिसमें ड्रग्स की बातें हैं, नशे की बातें हैं, ये सब भारी प्रमाण में भिवंडी में बढ़ रहा है, इसकी जानकारी है मुझे। तो ये कैसे मैं रोक सकता हूँ, इसके लिए मेरा सबसे बड़ा पहल रहेगा। उसके अलावा एजुकेशन को लेकर जो यंग जनरेशन तकलीफ में है, यहाँ की लड़कियाँ लड़के, जिनको दूर दूर तक जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, स्कूल्स के लिए, तो मैं अच्छा स्कूल्स कैसे बना पाऊँ यहाँ पे। मैं कॉर्पोरेशन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ पहले तो प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर सकता मैं सलीको सर, बट यहाँ अपने हमारे भिवंडी शहर में 104 स्कूल है और 20 से 22 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका भविष्य हमारे हाथ में। तो कॉर्पोरेशन में नगर सेवक के नाते ये स्कूल का डेवलपमेंट कैसे हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, डिजिटाइज कैसे कर पाए, इस पे मेरा बहुत भर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे वार्ड नंबर 1 के हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है, इसमें पाटिल साहब, नेहा काटोले, महेश पाटिल और मैं खुद प्रतिभा पाटिल, ये हमारे पूरे परिवार के तरफ से ये वार्ड नंबर 1 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खास करके इसमें महिला और टीनेजर जो बच्चे थे, जो राजकारण को समझते नहीं है, लेकिन राजकारण में क्या हो रहा है वो उनको समझ है, तो वो लोग ने भी आज इस बात का प्रतिकार किया है और आगे जाके ऐसी कोई बातें किसी भी वार्ड में ना हो, इसकी दक्षता लेने के लिए अभी ये बच्चों को ऐसी तालीम देनी चाहिए कि राजकारण में एक अच्छा प्रभाव और काम करने की गति कैसे मिले, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात है? मैं वार्ड नंबर 1 की जनता के लिए जनता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें भारी मतों से विजयी किया है। हमारा साथ एकदम पक्का होने का जो है, जो स्थानिक उम्मीदवार करके है हम लोग,
तो हमें उन्होंने जिताया है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी कि नारी शक्ति की विजय है। हमारे साथ हमारी महिलाएं पूरी तरह से कार्यरत थी, सभी जगह से, कोई स्लम एरिया रहो, बिल्डिंग रहो, कोई भी रहे, सब महिलाएं नीचे आके हमारा साथ दे रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था कि स्थानीय उम्मीदवार आए, यहाँ पे पूरी गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और यही जीत हमारी है। अच्छा, एक सवाल है मैडम, जैसा देखा जाए नारी शक्ति, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको बड़ी बहुमत से आपको महिलाओं ने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने आपको चुन के दिया, आप महिलाओं के लिए खास तौर पे क्या करेंगे? महिलाओं के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगी कि उनकी जो समस्या है, गटर की है, पानी की है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी। और एक बड़ी बात ऐसी है कि हमें उनके लिए कुछ रोजगार उत्पन्न करने की आशा है, तो उनके लिए कुछ सब घर पे रहती है, रोज का काम तो रोज ही करती है, लेकिन उनके लिए कुछ कर सके, यही देखूंगी।